हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर मास हमारा कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर लेंथ एरिया या वॉल्यूम, तो कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा यहां पे देखिए, अगर हमारे पास बॉडी जो भी बॉडी है दैट इज वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है, इसका मतलब उसका मास अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो अगर बॉडी वन डी है तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज लैम्डा, और ये इसको कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी, और ये लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन एल के इक्वल होगी। तो यूनिट यहां पे देखिए क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी केजी पर मीटर। अगर हमारी बॉडी 1D है, अगर हमारी बॉडी 2D है बॉडी, तो यहां पे एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज सिग्मा, और सिग्मा को हम कहेंगे सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस या एरिया जो भी कह लीजिए, सरफेस मास डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन एरिया। इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास केजी पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड, अगर हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल है, बॉडी हमारी 3D है, तो यहां पे हमारे पास एक टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं रो, और ये इक्वल हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे इसको कहेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसकी यूनिट आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि मास हमारा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बॉडी 1D है तो मास हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर बॉडी 2D है तो मास एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर 3 डायमेंशनल है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ओवर द वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी बॉडी कैसी है, बॉडी 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। उसके अकॉर्डिंग लैम्डा, सिग्मा या रो का हम यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये तीनों चीजें मास डेंसिटी हो गई आपकी। अब यहां पे इसको समराइज करते हुए यहां पे लिख दे रहे हैं, अगर हमारे पास 1D ऑब्जेक्ट है, 1D है, तो क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l। अगर 2D है तो यह आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन a, और 3D है अगर ऑब्जेक्ट तो रो इज इक्वल टू m अपॉन b। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम I से डिनोट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहले हम लेते हैं यूनिफॉर्म रॉड, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सेस पे निकालते हैं। तो हमारा ये हो गया यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड जो है हमारा ये 1D है। सबसे पहले ये देखिए कि ये 1 डायमेंशनल है रॉड, एक पतली सी आपके पास जैसे हेयर हो गया आपका, हेयर 1D इसको लेते हैं। 1D का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके ब्रेथ और डायमेंशंस नहीं है, और भी डायमेंशंस हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हमने 1D में प्लेस किया। तो रॉड यूनिफॉर्मली रॉड हमारा हो गया 1D। अच्छा, अब हम इसका फिगर बनाते हैं। केस 1 है, ये हमारे पास एक रॉड है,
और ये एक गिवन एक्सिस दी हुई है जिसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए रॉड जो है हमारी एक्स एक्सिस पे प्लेस है और उसका एक कॉर्नर ओरिजिन पे है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ हमारे पास हो गई L और इसका मास हो गया M इस रॉड का। अच्छा देखिए समझने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसा बना दे रहे हैं। एक्चुअल में ये दिख रहा है 2 डायमेंशनल, लेकिन ये समझाने के लिए ये बताया गया। अच्छा तो ये हमारा सबसे पहली बात ये हो गई कि हमारी बॉडी 1 डायमेंशनल है। अब देखिए इसको हम कैसे वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लैम्डा सिग्मा या रो लेंगे। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l, ठीक है। अच्छा और तीसरा हम क्या करेंगे, यहां से एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट यहां पे सपोज करेंगे जिस एलिमेंट से मिलके ये बॉडी बनी है। तो देखिए ये अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं यहां पे स्मॉल एलिमेंट जिसका मास है dm और ये डिस्टेंस है dr, इसकी लेंथ, ठीक है। और ये एक्सेस से r डिस्टेंस पे प्लेस है। तो देखिए ये अगर हम इस तरह का एक स्मॉल लेंथ लिए हैं, इस तरह के बहुत सारे अगर लेंथ हम ले लें तो हमारी क्या होगी, ये बॉडी बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हमें स्मॉल एलिमेंट चूज करना है जिससे मिलके ये बॉडी बन जाए। तो वो हमारा एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ये आ गया जिसका मास हमने ले लिया dm और इसकी लेंथ हो गई dr। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई r। तो अब हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हमारा dm इज इक्वल टू लैम्डा और इसकी लेंथ कितनी हो गई dr, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि बॉडी हमारा 1D है या 2D है, 3D है। फिर उसके अकॉर्डिंग लैम्डा सिग्मा और रो यूज करेंगे। फिर dm मास के लिए हम ये रिलेशन निकालेंगे। चौथा स्टेप हमारा है, स्टेप ये है कि अब ये जो dm आ गया है इसके लिए हम di निकालेंगे। di मतलब इस dm की वजह से स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, di को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो देखिए अब हमने यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप तो हो गया कि 1D है ये, ठीक है। दूसरा हो गया लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन n। तो यहाँ पे हमारा हो गया लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l, इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब हमें एक छोटा सा एलिमेंट dm मिल गया, तो dm इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा dr, ठीक है। अब di कितना हो जाएगा, di देखिए ये हो जाएगा dm और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां पे अब हम कर रहे हैं di और dm की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं लैम्डा dr और ये r हो गया। इसी को हम थोड़ा ठीक से लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा लैम्डा r स्क्वायर dr। ये हमारी वैल्यू आ गई di हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा di और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा लैम्डा r स्क्वायर dr, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे ये समझिए। यहाँ पे लेंथ 0 है और यहाँ पे लेंथ l है। इसका मतलब यहाँ पे 0 to l टोटल लेंथ हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए di का हमारे पास आ जाता है i और इसको जब करेंगे तो लैम्डा हमारे पास बाहर हो गया, लैम्डा बाहर हो गया, बचा r स्क्वायर dr। r स्क्वायर dr को जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3 और लिमिट हमारी लग जाएगी 0 to l, ठीक है। अब ये लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। लिमिट जब पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा i दैट इज इक्वल टू लैम्डा
अपर लिमिट पुट करेंगे तो एल क्यूब बाई 3, ये हो गया एल क्यूब बाई 3 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास लैम्डा एल क्यूब बाई 3, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गया। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, m अपॉन l, तो ये i हो जाएगा i दैट इज इक्वल टू m अपॉन l, l क्यूब बाई 3, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचा, तो i आ गया हमारे पास m l स्क्वायर बाई 3। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो और एक एंड ओरिजिन पे हो। ध्यान से देखिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसी स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरी बात, एक हम इसमें दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस, ये रिजल्ट हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। अगला हम लेंगे कि ये हमारी जो एक्सिस है ये मिड पॉइंट से पास कर रही है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो सेकेंड केस में हमारा ये रॉड था, ये रॉड है और एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, तो इसकी टोटल लेंथ अगर हमने l कंसीडर की और मास m कंसीडर किया, तो ये एंड, क्योंकि देखिए एक तरह से नेगेटिव एक्सिस पे ये आ रही है, तो ये लेंथ हाफ हो जाएगी और ये भी हाफ हो जाएगी, तो इस एंड की वैल्यू हो जाएगी माइनस l/2 और यहाँ पे हो जाएगा l/2, ठीक है। अब हमें ये तो पता है, ये रॉड का ही हमने है, तो 1d तो है ही हमारे पास, लैम्डा m अपॉन l, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 1d हो गया और लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l, ये आ गया। अब हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना है जिससे मिलकर ये बॉडी बने, तो हम पहले ले चुके हैं, तो वही यहाँ पे भी ले लेते हैं। ये हमारे पास dm हो गया, ये डिस्टेंस हो गई r और इसकी लेंथ हो गई dr, तो हमारे पास dm कितना आ गया, dm हमारे पास आ गया dm इज इक्वल टू लैम्डा dr, ये आ गया। अब हम इस dm का di कैलकुलेट करेंगे, तो di हमारे पास क्या हो जाएगा, di इज इक्वल टू dm इनटू इनकी डिस्टेंस कितनी है r, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे dm की, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा r स्क्वायर dr दैट इज इक्वल टू di आ गया हमारे पास। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इंटीग्रेट कर देना है और रिजल्ट आ जाएगा। तो di को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे लैम्डा बाहर हो गया और ये r स्क्वायर dr। अब देखिए लिमिट यहाँ पे ये ओरिजिन पे नहीं रखा है, यहाँ पे कितना है माइनस l/2 और यहाँ लेंथ है l/2, तो ये हो गया माइनस l/2 और ये हो गया l/2। अब जैसे पहले हमने किया था जिस तरह से, उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी i दैट इज इक्वल टू लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ और लिमिट हो जाएगी हमारी माइनस l/2 से l/2। ये लिमिट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, लैम्डा r³ r की जगह l है तो l³/8 और नीचे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा l³/24 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस है, साइन तो माइनस आएगा, वही यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा l³/24। अब इसको जब ओपन करेंगे हम तो ये और ये प्लस हो जाएगा, l³/24 प्लस l³/24, ये आ जाएगा 2l³/24, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 2l³/24, ये कट गया 12 आ गया, तो रिजल्ट आया लैम्डा l³/12, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया।
अब हम लास्ट में क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू m अपॉन l और l क्यूब बाई 12, ये l इससे कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू हमारे पास आ गया m l स्क्वायर बाई 12, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इसका मतलब देखिए फिर आप कि एक्सेस बदलने से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहां पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, ये हो गया आपका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम उसी को फॉलो करना है। अब हमारे पास देखिए तीसरा जो केस है, थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, दो केसेस में एक साथ ले रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ केस में देखिए, थर्ड में हमारा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड हमारा यूनिफॉर्म रॉड इसी एक्सिस पे आ रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन है, मान लीजिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड इस पे आ रहा है, ये रॉड इस पे आ रहा है। तो इन दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखिए आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जब पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते। तो इस रॉड के सभी पॉइंट या इस रॉड के सभी पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ रहे हैं। इसका मतलब डायरेक्टली हम यहां लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 0 और यहां पे भी हो गया I इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हो गया? सिंस points lying on axis of rotation do not contribute in moment of inertia। तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन यहां पे और ले लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है वो भी, उसको ध्यान से देखिए। फिफ्थ है हमारे पास, ये एक रॉड दिया हुआ है, ये एक रॉड हो गई और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, ये अगर यहां पे कोई पार्टिकल लेते हैं, यहां कोई भी पार्टिकल हम ले रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से, एक्सिस से डिस्टेंस हमारी सेम है। इसका मतलब डिस्टेंस हमारी यहां पे चेंज नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वन डायमेंशनल है। तो यहां पे हमारे पास जब डी हम निकालेंगे तो डी किसका होता है, डी डीएम और इनकी डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो यहां पे ये हो गया हमारे पास डी। अब यहां से हमें इंटीग्रेट करके आई निकालना होगा, तो आई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर डीएम। ठीक है, इंटीग्रेशन और यहां पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, सभी जगह सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो गया डीएम। तो डीएम को जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एम आ जाएगा मास। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहां पे ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब देखिए यहां से एक रिजल्ट आ रहा है कि ऑल द पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। ये रिजल्ट है हमारा यहां पे। ठीक है, अगर एक्सिस हमारा सेम डिस्टेंस पे वहां से है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ये रिजल्ट हम कई जगह यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है सिक्स्थ केस। इसमें हम देखते हैं कि रॉड हमारा कोई एंगल बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये सपोज कीजिए कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड है हमारा इस तरह से रखा हुआ है, ये रॉड हो गई। ठीक है, ये रॉड हो गई।
और ये इस एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। तो अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए वही सब चीजें हमें चाहिए। हमें चाहिए कि 1D है, क्या है, डीएम। डीएम तो हमें पता ही है कि रॉड का वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हम डीएम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा हो गया डीएम और इसकी लेंथ हो गई डीआर। अब एक्सिस से देखिए ये डिस्टेंस नहीं होगी, ये डिस्टेंस इसलिए नहीं होगी, मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा यहां से r डिस्टेंस पे है, ये जो एलिमेंट है, लेकिन दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो हम इस r को यहां पे नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने यहां पे ड्रॉ किया एक्सिस से। अब ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, यही डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम यूज करेंगे। तो अब देखिए ये जो एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ये वैल्यू r दी हुई है, तो ये वैल्यू सिंपली आ जाएगी r sin थीटा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, यहां पे हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन l। ठीक है, और dm कितना हो गया, dm इज इक्वल टू लैम्डा dr। तो dr की वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r sin थीटा। तो यहां पे ये हो जाएगा लैम्डा, हाँ लैम्डा dr ये हो गया। अब हमारे पास जब di निकालेंगे तो di में क्या हो जाएगा, dm into r स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी है, r sin थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहां पे dm की वैल्यू रख देते हैं। तो dm की वैल्यू जो हम रखेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, लैम्डा dr r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब इंटीग्रेट करने में यहाँ पे क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, तो लैम्डा sin स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। यहाँ पे ये हमें बच रहा है r स्क्वायर dr। ठीक है, और लेंथ हमारी क्या हो गई, यहाँ पे 0 टू l हो गए। तो यहाँ पे भी हम ले रहे हैं 0 टू l, हमारी लिमिट हो गई। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा sin स्क्वायर थीटा r क्यूब, ये वही वाला केस आ गया जो स्टार्टिंग में हमने किया था। तो ये आ जाएगा r क्यूब बाई 3 और 0 टू l। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया l क्यूब बाई 3। ठीक है, अब हम लैम्डा की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, m अपॉन l sin स्क्वायर थीटा l क्यूब अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया I इज इक्वल टू m l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 3। तो अगर इस तरह से किसी एंगल पे ये रॉड अलाइन है तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेंगे, ये आप देख लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। एक और केस इसमें ले रहे हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा फीलिंग क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसी को हम ले रहे हैं, इसमें चेंज क्या होगा ये देखिए, ध्यान दीजिए। ये हमारा 7 केस है, इसमें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये जो रॉड है हमारी, ये L/2 इधर है, L/2 इधर है। इसका मतलब ये कितना हो गया, -L/2 और ये हो गई L/2। ये हमारा थीटा हो गया। अगर ये हम dm यहाँ पे ले रहे हैं तो dm की लेंथ यहाँ से अगर डिस्टेंस r है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r sin थीटा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें हमारी सेम रहेंगी, बस यहां से चेंज होगा, सब चीजें तो वही आएंगी, बस लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। देखिए लिमिट में -L/2 और यहां आ जाएगा L/2, बाकी सारी चीजें तो हमारी वही रहेंगी। ठीक है, आप करके देखिएगा। तो यहां पे देखिए क्या आ गया, ये आ गया I इज इक्वल टू लैम्डा
साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा r क्यूब बाई 3 और लिमिट लग जाएगी माइनस l/2 से l/2। ठीक है, तो ये जब लिमिट लग गई तो हम कैलकुलेट किए थे लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू आई थी तो हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट किए थे, हमारा आ था 2l³ अपॉन 24, मतलब l³ अपॉन 12। तो ये सॉल्यूशन आ गया था l³ अपॉन 12। अब लैम्डा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ गया m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा l³ अपॉन 12। ये हमारा कट गया, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया I that is equal to m l square by 12 sin square थीटा। ये हमारा यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। तो ये डिफरेंट केसेस हो गए हमारे यूनिफॉर्म लॉट के। अब हम नेक्स्ट में सर्कुलर रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, जिससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए।